अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे इज़रा पाउंड की एक फ़ेमस पोइम इन अ स्टेशन ऑफ द मेट्रो। और ये जो पोइम है ये सबसे शॉर्टेस्ट पोइम है, ये 2 लाइन्स पोइम है। इसके वर्ड्स मीनिंग को लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन अलॉन्ग विद दैट डीप मीनिंग को स्टडी करेंगे हम लोग। सो लेट्स स्टार्ट विद द ट्रांसलेशन। The apparition of the faces of these faces in the crowd। apparition का मतलब होता है कि कोई भी appearance होना, मतलब घूस टाइप appearance होना या sudden appearance होना, मतलब जो चीज़ आपको नज़र आई और एकदम से वो चीज़ गुम हो गई है, या फिर just like घूस्ट कि वो नज़र आया और कभी नज़र ना आया। ठीक है। of these faces, faces का मतलब है चेहरे, in the crowd जहाँ पर बहुत सारे लोग हों। ठीक है, 10 15 20 कितना जो जितना बड़ा क्राउड हो सकता है, बहुत सारे लोगों का झुरमट हो। पेटल्स ऑन अ वेट, पेटल्स का मतलब होता है कलर्ड लीफ। ठीक है, ऑन अ वेट मतलब गीले। ब्लैक का मतलब है काले। बाउस का मतलब होता है मेन ब्रांचेस ऑफ ट्री। ठीक है। अब बेसिकली इन्होंने इज़रा पाउंड ने ये 2 लाइंस की पोइम लिखी है, इसके अंदर इन्होंने बहुत डीप मीनिंग को बेसिकली स्टडी किया है। इन्होंने ये मैसेज दिया है कि ह्यूमैनिटी जो है, ह्यूमैनिटी सीजलेस कनेक्शन टू द नेचर। अब जो ह्यूमंस हैं वो स्टेशन ऑफ मेट्रो के अंदर इज़रा पाउंड जो है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि जैसे वो जाते हैं और जाकर देखते हैं कि एक से बढ़कर एक बंदा आगे आई जा रहा है और एक की जो अपीयरेंस है अभी सही से याद ही नहीं होती कि दूसरी अपीयरेंस आ जाती है। ठीक है, और वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड है और कोई भी नहीं देख पा रहा। ठीक है, कि जो नेचर है वो कैसी है। ठीक है, जिस तरह पेटल्स ऑन वेट ब्लैक बाउस। ठीक है, तो कैसे जो है वो पत्ते जो हैं कलर्ड लीफ हैं और वो कैसे वेट होते हैं और फिर वो गिर जाते हैं। ठीक है, मेन ब्रांचेस जो हैं वो कैसे बढ़ते हैं। बेसिकली उनका ये मकसद है कहने का कि पहला जो लाइन है, पहली लाइन है वो प्योरली वर्डली जो अफेयर्स है उनके लिए। सेकंड लाइन जो है वो नेचुरल इफेक्ट्स को बताने के लिए की गई कि नेचर को जो है हम लोग ने बिल्कुल भी छोड़ दिया है पीछे और नेचर को हम लोग फोकस नहीं करते। स्पीकर जो है स्पीकर एक्सपीरियंस वाइल पासिंग थ्रू अ मेट्रो स्टेशन, और वो देख रहे हैं कि लोग नेचर को नहीं देख रहे और मटेरियल नीड्स की तरफ भाग रहे हैं। ठीक है, तो इस पोइम के थ्रू उन्होंने एक बहुत ही डीप मैसेज देने की कोशिश की है कि मटेरियलिस्टिक नीड्स वर्सेस नेचर। इंसान जो है वो इतना बिजी हो चुका है इस दुनिया में आकर वर्ल्डली अफेयर्स के अंदर कि उसको नेचर की तरफ देखने का टाइम ही नहीं मिलता। ठीक है, तो इसके अंदर उन्होंने कहा है कि कैसे एक इंसान के बाद दूसरा इंसान एकदम से आ जाता है। ठीक है, और वो कैसे एक बहुत सारे लोगों का झुरमट है वो बदलता चला जा रहा है, एक बंदे की भी आपको शक्ल याद नहीं रहती। बेसिकली ये सारी सिटी लाइफ है। ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अफरा तफरी का शिकार है, लेकिन कोई भी नेचर की तरफ टिल्ट नहीं करता। तो इस जो है पोइम के अंदर इन्होंने इमेजिज्म का कॉन्सेप्ट दिया है। इमेजिज्म का मतलब ये कि एक इमेज क्रिएट कर दी है इन द माइंड ऑफ द रीडर कि बेसिकली मेट्रो स्टेशन के ऊपर क्या हो रहा है और हम लोग किस चीज़ से बहुत ज़्यादा दूर हैं। ठीक है, सो इसकी जो थीम है वो भी यही है कि नेचर वर्सेस वर्ल्डली अफेयर्स। ठीक है, और हमारे पास नेचर वर्सेस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। ठीक है, ये हमारे पास कुछ थीम्स उन्होंने बताने की कोशिश की और इमेजिज्म की जो थीम है वो भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। इमेजिज्म इन्होंने 2 लाइन के थ्रू शॉर्टेस्ट पोइम के थ्रू इमेज क्रिएट किया है। ठीक है, इमेजिज्म की एक जो है पोइटिक डिवाइस इस्तेमाल किए इधर। सो इसके थ्रू उन्होंने एक डीप मीनिंग दिया है। ठीक है, so that's all from my side. If you have any queries you can ask me in the comment section. Please like, subscribe and share my channel. Thank you so much for watching.